खबरें हम कहाँ से पाते हैं? मोबाइल फ़ोन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब खबरों को पाने का एकमात्र सहारा रेडियो था। रेडियो की शुरुआत 13 फरवरी 2013 से शुरू की गई और उसके बाद 13 फरवरी को हर साल रेडियो डे मनाया जाता है। आज दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ दूसरे मुख्य अतिथि आकाशवाणी गोरखपुर ब्रजेंद्र नारायण जी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि आरजे नवीन है। इसका संचालन आरजे प्रकृति कर रही हैं और इसी के साथ हम सभी विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है कि आज रेडियो डे मनाया जा रहा है। धन्यवाद। एक बात हम कह देंगे तो गवाह है, आज नहाया नहीं हो रही। सबसे पहले तो मंच पर आसीन हमारे बीच में सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का आप सभी की जोरदार तालियों से मैं स्वागत वंदन पत्रकारिता परिषद हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा तथा पत्रकारिता विभाग द्वारा मीडिया संवाद श्रृंखला के अंतर्गत विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में मंच पे हमारे जो अतिथि आसीन हैं उनसे आपका परिचय करें। तो हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि मंच पर आसीन है लेखक, कवि एवं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, वर्तमान में प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेंद्र नारायण सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। इसी के साथ आपसे मैं परिचित कराना चाहूंगी, हमारे बीच में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं पूर्व संवाददाता दैनिक जागरण, जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य दैनिक जागरण में किया है। साथ ही गुरुवारी जागरण का समन्वयक, पूर्व प्रोड्यूसर रेडियो सिटी 91.9 FM में और पूर्व स्टेशन हेड रेडियो गोरखपुर 90.8 FM में, पूर्व निदेशक लाउड स्पीकर 90 FM में, पूर्व निदेशक IIRT और वर्तमान में प्रबंध निदेशक नव इंडिया एंटरटेनमेंट के साथ ही कंसल्टेंट फॉर इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल एंड कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हमारे बीच में बतौर विशिष्ट अतिथि आरजे नवीन पांडे जी उपस्थित। इसी के साथ हमारे साथ हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी सर हैं। सर, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश मल जी मंच पर आसीन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ हमारे साथ राम नरेश सर मंच पर आसीन हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो की जब कभी भी बात आती है तो मुझे लगता है कि एक दौर था जब इतनी लाइट नहीं रहा करती थी जितनी लाइट आज होती है। छत पर हम लोग सब रेडियो लगाकर रात में मच्छरदानी में सोया करते थे और वो एक दौर हुआ करता था जब लोग रेडियो बहुत ध्यान से सुनते थे। आज हमारे पास मनोरंजन के कई साधन हैं। आज हमारे पास शिक्षा की कई जानकारियाँ पहुँचा पाता था। इसीलिए रेडियो आज के उस दौर से लेके आज के इस दौर में महत्वपूर्ण था, है और हमेशा बना रहेगा। वहीं मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी और सबसे पहले मैं डॉक्टर राम सर से अनुरोध करूँगी कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रजेंद्र नारायण सर का स्वागत करें। आप सभी की जोरदार तालियां।
मंच पर आसीन प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी सर का स्वागत करने के लिए आयुष करें। प्रोफेसर राजेश मल सर का रजनीश सर द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। रजनीश सर से अनुरोध है कि अध्यक्ष अनुराग रंजन जी से अनुरोध है कि वो राम नरेश सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी की जोरदार तमाम उस रैंकिंग में शामिल थे, लेकिन उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। और पत्रकारिता विभाग को ये गौरव मिला कि उन्होंने 66वां स्थान प्राप्त किया। यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण बात है। इसे भी स्मरण करके गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने टीम, अपने विद्यार्थियों, उनका अनुशासन, उनके और हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी जी का मार्गदर्शन। योग का दौर शुरू हुआ था, उससे पहले अगर आपने रेडियो से और किताबों से महाभारत और महाकाव्य रामायण, आपने वाल्मीकि रामायण पर रामचरितमानस पढ़ा हो, तो आपके अपने अपने राम थे, अपने अपने द्रोण और भीष्म थे, आपके अपने अपने तरह के नायक थे, आइकॉन थे, और आपकी कल्पनाओं में उनके स्वरूप मौजूद थे। लेकिन सीरियल आने के बाद आपने कुछ अभिनेताओं में उन छवियों को कैद कर लिया। आपके मन मस्तिष्क में भीष्म, द्रोण अथवा राम एक अभिनेताओं के रूप आपके दिमाग में आज बसे हुए हैं। अगर आप कल्पना करें और पढ़ें तो आपको लगेगा कि मुकेश खन्ना ही भीष्म पितामह है। यानी कि ये तमाम माध्यम आपकी कल्पना शक्ति को, आपकी वैविध्य को, बहुरंगी जीवन और दृष्टि को, एक कल्पना शक्ति को सीमित करते हैं। रेडियो ने वह कल्पना के स्वर बहुत सी उड़ान खो दी। और आज भी अगर आप वहाँ वो होती है कि 13 तारीख को ही क्यों चयन किया गया बतौर विश्व रेडियो दिवस। तो रेडियो की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये 19वीं शताब्दी से हो चुकी है, लेकिन 13 फरवरी ही वह तारीख जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई। इसीलिए मुख्य तौर से आज के ही दिन को, आज की ही तारीख तय किया गया था बतौर विश्व रेडियो दिवस मनाने। इसी के साथ हमारे अखबार के विमोचन के मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मंच पर आसीन जितने भी अतिथि हैं वो आज के इस अखबार का विमोचन करें। और
इसके महंत हैं। गोरखपुर का इतिहास आज से नहीं, निर्माण से महिमाशाली व भारतीय संस्कृति की कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजय नाथ जी व उनके सहयोग शिष्य राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महंत, जिनके श्रद्धापस्त प्रयास से भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में मौलिक इस मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं खिचड़ी मेले में मुरादाबाद के पीतल कारीगर और लकड़ी से बने हुए सजावटी सामान मेले में आए हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए जाते हैं।